हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो परसेंटेज का है। परसेंटेज होता है क्या है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसका जो प्रॉब्लम बेस्ड कैसे हम सॉल्व करते हैं, आज आसानी से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, तो स्टार्ट करने से पहले परसेंटेज को हम उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, परसेंटेज का सिंबल। एक्चुअल में ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 मतलब टोटल को हम कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। जो भी कैलकुलेशन होगा आउट ऑफ 100 से होगा, ठीक है। मान लो जैसे कि 1%, 1% क्या होगा? 1/100 होगा, है ना, 1/100। 2% कैसे होगा? 2/100 होगा कि नहीं? 2/100। इसको हम फ्रैक्शन में कर देते हैं, 2 1 जा 2, ये कितना होगा? 250 हो गया, तो 1/50। रेशियो में करेंगे तो 1:50 होगा। डेसिमल में करेंगे, इसी को डेसिमल में करना, 2/100 होगा ना, तो मतलब 0.02 होगा। समझ में आया सबको? ये होता है परसेंटेज। हम टोटल को लेते हैं कितना? 100 लेते हैं। हम जो भी कैलकुलेट करना 100 से कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये रेशियो है ना, रेशियो को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो, 1:50 दिया है ना, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे, 1/50 कितना परसेंटेज होगा? इंटू 100 लिखो, तो 52 हो गया। 100 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2% हो गया, ठीक है। तो 1:50 मतलब कितना परसेंटेज हो गया ना? 2% हो गया। डेसिमल में करेंगे, जैसे कि 0.02, 0.02 को हम करेंगे, ये कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? जैसे कि देखो, 0.02 इंटू कर देंगे 100। नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। कोई परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन और रेशियो में और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 100 कर दो, तो ये कितना होगा? ये होगा 2% होगा। सबको समझ में आ गया? ओके, अभी हम कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड 25% ऑफ 44। 44 का 25% कितना होगा? ठीक है। ये ऑफ का मतलब क्या हुआ? ऑफ का मतलब हो गया इनटू, हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया। पहले देखो, बच्चे कहां पर मतलब कंफ्यूज होते हैं। देखो, इसका मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मीनिंग, फाइंड 25% ऑफ 44, इसका मतलब क्या ना? 44 का 25% कितना है? 44 का 25% कितना है, ऐसे। तो ये जो का मतलब क्या हो गया ना? इंटू हो गया। का मतलब क्या हो गया? इंटू। ऐसे इसको सॉल्व करो। 44 का 25% मतलब कितना होगा? 25/100 होगा, ठीक है। तो 25 4 हो गया, 4 कट कर तो 11 होगा। कितना होगा? 11। तो जो 44 का 25% कितना होगा ना? 11 होगा। पहले इसको मीनिंग समझो, उसको मीनिंग के हिसाब से लिखो, अरेंज करके लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा? फाइंड 25% ऑफ 44 लिखा है ना, हम इसको भी कर सकते हैं 25/100 ऐसे। जैसे कि 25/100 आपका मतलब इंटू हो गया 44 भी कर सकते हैं, ठीक है। 25 4 हो गया, 4 11 हो गया, तो 11 ऐसे हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला मेथड ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हम मीनिंग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को ये सब हो जाएगा सारे क्वेश्चन। देखो, जैसे कि 44 का 25% कितना है? 44, ठीक है। का मतलब इंटू हो गया, 25% मतलब 25/100, कैलकुलेट मैंने किया, 11 आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज 14। देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज 14, इसका मतलब क्या? पहले मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग, व्हाट परसेंट ऑफ 70, 70 का कितना परसेंट 14 है? 70 का इसे लिखना, 70 का 70 का 14 मतलब कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट कितना होगा ना? 14 होगा। क्वेश्चन ऐसे, 70 का कितना परसेंटेज 14 है। मान लो कितना, मतलब यहाँ पर x डाल देते,
70 का x% 14 है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 70 हो गया, का मतलब क्या हो गया, इंटू हो गया, इंटू दे देते हैं x% मतलब x/100 कर दो, x/100 कर दो, इज इक्वल कितना हो गया, 14 हो गया। तुम यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, 0 0 कट हो गया। ठीक है, x का तो वैल्यू निकालना है ना, x इक्वल कितना होगा, यहाँ पर 14 है ना, यहाँ पर मैंने 14 लिखा। यहाँ पर देखो 10 जो क्या है, डिवाइड में है ना, उस तरफ जाएगा, इंटू होगा, इंटू 10। फिर इस तरफ देखो जो 7 है मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा डिवाइड होगा। 7 2 कट कर दो, कितना हो गया, 2 इंटू 10 20 हो गया। ठीक है, तो 70 का 20% कितना, 20% कितना होगा ना, 14 होगा। सबको समझ में आएगा, एवरीवन क्लियर है, हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 is 40% of what number, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। 14 is 40% ऑफ what number, इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब किसका किसका 40%, किसका 40% 14 है, मतलब कौन सा नंबर का 40% 14 है। मान लो कौन सा नंबर जो यहाँ पर है, यहाँ पर x ले लेते हैं। तो x का 40% मतलब 40/100 होगा, है ना, इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 0 0 कट कर दो, उतना ही कर दो, फिर इंप्लाइज दे दो, x इक्वल टू, यहाँ पर तो 14 है, यहाँ पर मैंने 14 लिखा, इंटू दे दो, यहाँ पर जो 10 डिवीजन में है ना, उस तरफ जाएगा, इंटू होगा। फिर यहाँ पर 4 देखो, 4 मल्टीप्लाई में है ना, इस तरफ आएगा, डिवाइड होगा। अभी कट कर दो, 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा कितना हो गया, 14 हो गया। फिर 2 5 जा 10 हो गया, तो 7 5 कितना होगा ना, 35 होगा। कितना होगा, 35। सबको समझ में आ गया। पहले इसको मीनिंग समझो, मीनिंग समझ के उसी के हिसाब से अरेंज करो, अरेंज करके सॉल्व करो। ठीक है, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना डायरेक्टली कर देते हैं, ताकि उनका गलत बहुत ज्यादा होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप वाइज स्टेप मेथड अप्लाई करो, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, तो ताकि जो कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करके दिखाओ। देखो 12% का 12% ऑफ 75 ये कितना होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 4% 4% ऑफ 1.8। ठीक है, और अच्छा ये क्वेश्चन ले लो, किसका, ये क्वेश्चन थोड़ा कट कर दो, ऐसे लिखो, मतलब किसका होज है ना, होज 4% इज 1.8। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सब में कमेंट बॉक्स में आंसर करके। ठीक है, तो आज के लिए उतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।